आज हम भारत के एक सबसे रहस्यमयी और महान संत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देवराहा बाबा, एक ऐसी शख्सियत जिनका पूरा जीवन ही एक पहेली है। देवराहा बाबा की कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सच कहूं तो कल्पना से भी परे है। क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान 100-200 साल नहीं बल्कि कई सदियों तक जिंदा रहे? माना जाता है कि देवराहा बाबा 250 से लेकर 700 साल तक जीवित रहे। अब देखिए, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यही विश्वास उनकी पूरी कहानी का केंद्र है। तो चलिए इस अविश्वसनीय दावे के पीछे छिपे रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर उनकी शुरुआत के बारे में कोई ठोस जानकारी क्यों नहीं मिलती? क्यों उनका अतीत इतना धुंधला है? उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, वो आए कहाँ से थे या वो किस जाति के थे? इनमें से किसी भी सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो इतिहास में कहीं से बस प्रकट हो गए हों, बिना किसी अतीत के। शायद इसलिए ताकि लोगों का ध्यान उनकी पहचान पर नहीं बल्कि उनके संदेश पर रहे। उनके रहस्यमयी अतीत से अगर हम आगे बढ़ें तो उनकी जीवन शैली वो बिल्कुल भी रहस्यमयी नहीं थी, लेकिन हाँ, असाधारण जरूर थी। उनके जीवन को समझने के लिए बस एक शब्द काफी है, तपस्या। मतलब खुद पर इतना कठोर अनुशासन रखना कि आप हर तरह की इच्छाओं और सुखों से दूर हो जाएं। और यही उनकी पूरी जिंदगी का आधार था। और उनकी तपस्या कोई मामूली नहीं थी। जरा सोच कर देखिए, वो हमेशा एक 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान पर रहते थे। उन्होंने कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखा। उनका निवास था पवित्र गंगा या यमुना का किनारा। और कपड़े वो पहनते ही नहीं थे, बस उनके लंबे बाल और दाढ़ी ही उनका आवरण थे। दुनिया से पूरी तरह अलग, प्रकृति के साथ एकदम एक। उनका आहार भी उतना ही सादा और पवित्र था। बस दूध, शहद, कुछ फल और नदी का पानी। ये दिखाता है कि उनका अपनी इच्छाओं पर कितना जबरदस्त नियंत्रण था। तो सवाल ये है कि वो इतने मशहूर क्यों हुए? इसका जवाब मिलता है उन कहानियों में, उन चमत्कारों की कहानियों में जिनके बारे में उनके भक्त आज भी बड़े आश्चर्य से बताते हैं। उनके मानने वालों के लिए वो सिर्फ एक संत नहीं थे, उनके लिए तो वे एक चलते फिरते भगवान थे। एक लाइन ही उनकी गहरी श्रद्धा को बताने के लिए काफी है। ऐसा कहा जाता था कि उनके पास कई तरह की सिद्धियां थीं, मतलब योग से मिली हुई अलौकिक शक्तियां। एक तरफ तो पानी पर चलने और जानवरों से बात करने जैसी चमत्कारिक शक्तियां थीं, तो दूसरी तरफ किसी के मन को पढ़ लेना या अपनी कृपा से किसी की जिंदगी बदल देने जैसे व्यक्तिगत आशीर्वाद भी वो देते थे। और हाँ, उनका प्रभाव सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं था। देश के सबसे शक्तिशाली और जाने माने लोग भी उनका आशीर्वाद लेने आते थे। देश के प्रधानमंत्री जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और यहां तक कि पूरा बच्चन परिवार, ये सब उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे। और इनके अलावा करोड़ों आम भक्त तो थे ही। इससे उनके जबरदस्त प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर यात्रा का एक अंत होता है। अब बात करते हैं बाबा के जीवन के आखिरी अध्याय की, उनकी महासमाधि की कहानी, जो उनकी जिंदगी की तरह ही असाधारण थी। जून 1990 में बाबा ने खुद ही ये घोषणा कर दी कि अब उनके शरीर छोड़ने का वक्त आ गया है। और 19 जून को उन्होंने पूरी चेतना के साथ शांति से अपना शरीर त्याग दिया। आज भी वृंदावन में उनका समाधि स्थल करोड़ों भक्तों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो देवराहा बाबा का सार क्या है? उनके भक्तों के लिए वो आज भी आशा, विश्वास और उस दिव्यता के प्रतीक हैं जो शायद तर्क और विज्ञान की समझ से कहीं आगे है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। किसी भी किंवदंती को, किसी लेजेंड को उसकी असली ताकत कहाँ से मिलती है? क्या यह चमत्कारों में होती है, या लोगों के अटूट विश्वास में, या फिर उन कहानियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं?